आज एक क्वेश्चन था भाई एक दोस्त का कि कैसे आज फिजिकल हेल्थ डे है फिलहाल मंडे को, तो कैसे हाउ मेक योर बॉडी पावरफुल एंड मस्त रिलैक्स बनाओ ताकि खर्चा कम से कम आए बॉडी को मेंटेन करने में और ज़्यादा से ज़्यादा बैटरीज का इस्तेमाल कर पाओ। ठीक, तो इसमें ये है कि जैसे अब स्टूडेंट लोग के ऊपर था कि भाई जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स लेने के, देखो ऑल जो फ्रूट होते हैं, जो नेचर वाली चीज़ें होती हैं, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट सलाद, ये सबसे बेस्ट होती हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। लेकिन ये महंगी होती हैं। अब सवाल ये है कि भाई जिसके पास पैसे कम हैं या बजट कम है वो कैसे अपनी डाइट को मेंटेन रखे। तो उसके लिए 3-4 जो मतलब मैं फॉलो करता था वो बता रहा हूँ। और जो मतलब फिजिकल बॉडी है इसको मेंटेन करने के लिए 80% डाइट की इम्पोर्टेंस होती है, 20% एक्सरसाइज की। ठीक है, डाइट मतलब अगर तुम्हें पता है कि किस सीज़न में, किस मौसम में, किस बीमारी में क्या खाना है, तुम्हें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फूड अपने आप, खाना जो होता है वो अपने आप एक मेडिसिन है। लेकिन आपको पता हो किस सीज़न में कौन सा फूड लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, किस फॉर्म में लेना है, लिक्विड में लेना है, सॉलिड में लेना है, या फिर जिस तरीके से लेना है। तो ये सारी एक समझ का पैरामीटर है। मैं मोस्टली ज़्यादातर अपनी जो भी मेरे बॉडी में इशू आता है मैं खाने के थ्रू ही सब कुछ ठीक करता हूँ। एक खाने खा के, पानी के थ्रू और रनिंग करके, मतलब भाग के, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई मेरी बॉडी में बढ़ जाती है। और ये जो अपने मतलब हरी चीज़ें होती हैं, स्प्राउट्स वगैरह और सलाद वगैरह खा के, ये सब चीज़ों से मैं अपनी बॉडी को ठीक कर लेता हूँ। कोई भी मतलब इंटरनल डैमेज आता है तो ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें कैसे किया जाए, तो पहला ये है कि भाई अगर आप स्टूडेंट एरिया में हो तो कोशिश करो कि पहले जो मॉर्निंग में है पहली डाइट जो है वो 9-10 बजे के आसपास लो। ठीक, उसमें जो भी आप खा सकते हो, शुरुआत करो अपना स्प्राउट से, मूंगफली, चने से, जो भिगोए होते हैं। ये सबसे अच्छा होता है, सबसे कम कॉस्ट में है। ठीक, उसके बाद अपना दोपहर का जो खाना होता है, ठीक है, और जो दोपहर के खाने में क्या है कि सब्जी और दाल की क्वांटिटी डबल कर दो और रोटी चावल की क्वांटिटी 50%। क्योंकि डाइजेशन में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जिस समय आप पढ़ रहे होते हैं आपको थोड़ा सा मतलब लाइट खाना चाहिए होता है ताकि दिमाग की परफॉर्मेंस हाई हो सके, वरना आपको नींद ज़्यादा आएगी। ये मेरे साथ होता था, मैंने देखा आसपास भी लोगों के साथ होता है। तो इसलिए आपको हल्का फूड लेना है जो जल्दी ब्रेक होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि बॉडी को एनर्जी कम देनी पड़े उसको ब्रेक करने के लिए। रोटी चावल एक हार्ड लेबर वाला वो होता है। अगर आप हार्ड कोई एक्सरसाइज काम कर रहे हो, लेबर वाला काम कर रहे हो, किसान टाइप का, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए ये एक फूड अच्छा रिकमेंडेशन नहीं होता, बेस्ट कैटेगरी में नहीं आएगा। ये हो गया। और शाम को अपना अंधेरा होने से पहले पहले 6-7 के पहले पहले खाना खा लो, जो भी खाना है। ठीक है, और जितना भी हो सकता है रात में जो हार्ड खाना होता है, जो स्पाइसी खाना होता है, वो मत खाओ। नॉन वेज वगैरह, पूड़ी छोले दबा के, वो सब नहीं। क्वांटिटी कम होनी चाहिए रात के खाने की, खिचड़ी वगैरह हो बेटर। तो ये सारी चीज़ें जिससे आप कम कॉस्ट पे अपना कर सकते हैं, कम से कम कॉस्ट रहेगी। ठीक है सर। अब इसमें क्या है कि देखो, अब अगला केस में क्या आएगा कि अब इसके परफॉर्मेंस कैसे बढ़ानी है। ठीक है, जिसके पास भाई पैसे हैं वो अपना फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि खाने की जो मोस्टली 3 कैटेगरी होती है। एक जो तुम्हारी बॉडी को मतलब बिल्ड करने में काम आता है, जो प्रोटीन वाली डाइट हो गया, जैसे दाल हो गया, रोटी हो गया, ये सब जो बॉडी बिल्डिंग वाले हैं, ये मसल बिल्डअप करेंगे तुम्हारी बॉडी में। और बाकी जो इंटरनल चीज़ें जो होती हैं वो सब करेंगे। और डिसीज़ से बचाने के लिए, कि तुम्हें बीमारी ना आए, उसके लिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्राउट्स, ये जितना तुम्हारे डाइट में रहेगा उतनी तुम्हारी बीमार होने की पॉसिबिलिटी कम होती चली जाएगी। ये मैंने देखा है डॉक्टर्स के बीच में, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये सारी कैटेगरी होती हैं मतलब खाने की। और हम ज़्यादातर तो भाई वही खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी। तो ये केवल क्या है कि आपको एक एनर्जी सप्लाई देगी, जिससे आपका प्रोटीन बिल्डिंग में काम चलता रहेगा और प्रोटीन कार्ब आपको मिलता रहेगा। आप कैसे भी करके अपना 6 घंटे की 8 घंटे की नींद से अपना सर्वाइव करते रहोगे। लेकिन हाँ, बीच बीच में मौसम चेंज होगा तो बीमार होते रहोगे, जो अक्सर होता है। ठीक है, तो ठीक है ना, बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड और डिसीज अगेंस्ट लड़ने के लिए, मतलब बीमारी से बचने के लिए फूड, ये 3 तरीके के फूड होते हैं। ज़्यादातर जो 80-90% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो केवल बॉडी बिल्डिंग, मतलब प्रोटीन बिल्डिंग वाला, जिससे उनको मतलब भूख उनकी ख़त्म हो जाए और थोड़ा शरीर उनकी ताकत रहे कुछ काम करने के लिए, बस वो वाला फूड लेते हैं। कैसे उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाई जाए बॉडी की, जो सुपर फूड्स होता है, ठीक है, स्पोर्ट्स में और अध्यात्म में उसको कहते हैं सात्विक भोजन, वो उसकी परसेंटेज 90% कम है। साउथ में फिर भी थोड़ा बहुत है। ठीक है, जो मतलब इडली इडली सांभर डोसा है वो एक अच्छे कर में आ जाता है। और तो ये चीज़ें होती हैं। हमें जो डेली लाइफ में अगर देखा जाए तो हमें 70% कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, 30% प्रोटीन, और बीच में अपना मिनरल विटामिन वगैरह जो डिसीज से लड़ने के लिए। तो उनकी बैलेंस डाइट बड़ी अच्छी है साउथ वालों की।
अपने नॉर्थ की कंपेरिजन हमारे यहाँ आलू किंग है। आलू टमाटर, आलू गोभी, आलू मटर, आलू हर जगह आलू आलू किंग है हमारे यहाँ पे। तो इस तरीके से ये सारा फूड फ्रूट की मतलब कैटेगरी है। अगर आपका ये खाने की समझ आपको अगर अच्छे से है, 80% आपकी बॉडी वैसे ही हेल्दी हो जाएगी। ठीक है, बची 20% वो थोड़ा सा लेग्स वगैरह पढ़ना वगैरह करके, रनिंग वगैरह करके, या फिर कुछ एक्सरसाइज वगैरह स्ट्रेचिंग वगैरह करके मसल को अपना बना सकते हो, पुशअप वगैरह करके, क्रिया योग जो भी होते हैं अपने, सूर्य नमस्कार वगैरह, सब बेसिक चीज़ें होती हैं। इतना कोई खास ज़्यादा अटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर आप जिस तरीके की डाइट रख रहे हैं उसका बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे बॉडी जो आप खाओगे वही, ये प्रोडक्ट उसी का बना हुआ है। जिस तरीके से खाओगे, जिस मन के साथ खाओगे, वैसा रिजल्ट आएगा बॉस। सिंपल है इसका फिलोसफी। ठीक है, तो अब कैसे करना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर है। मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस बता दिया। और खाने का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर, आपकी ब्रेन कैपेसिटी, ब्रेन वर्किंग कैपेसिटी के ऊपर, जिस तरीके से आपका दिमाग काम करता है। खाना बदला, दिमाग बदल जाएगा खटाक से।